नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 12 बज चुके हैं और बुलेटिन आपको थोड़ा डिटेल में आप पहुंचाऊं उससे पहले न्यूज 50 देख लेते हैं, यानी बड़ी 50 खबरें। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों से मिले चीन के झंडे। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के झंडे, लश्कर और जैश के लेटरहेड, अवैध फोन, पेट्रोल बम भी बरामद किए। सेना के मुताबिक 17 अक्टूबर को बारामूला में 12 घंटों में ली गई 700 से ज्यादा घरों की तलाशी। आतंकी गतिविधियों में शामिल 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के आरोप में 122 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सुरक्षा बलों की पहल से थी इन पर नजर। आतंकियों के निशाने पर देश भर की तेल रिफाइनरीज है। सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सोर्सेस के हवाले से खबर। कठुआ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। धान की फसल को भारी नुकसान। सीमा पर खेती करने वाले किसान परेशान हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एसएसबी के डीजी के साथ बैठक की है। सोर्सेस बता रहे हैं कश्मीर के जकूरा में एसएसबी के काफिले पर हुए आतंकी हमले की रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा ने जारी किया नया वीडियो। नौजवानों से हथियार छीनकर संगठन में शामिल होने की अपील की। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारी मात्रा में देसी बम बरामद हुए हैं। सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ता ने नाकाम किया। भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ओडिशा सरकार ने माना है कि अस्पताल में नहीं था फायर सेफ्टी सिस्टम। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल पहुंचे। आग में झुलसे लोगों का हालचाल पूछा। अब तक 20 लोगों की मौत। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को मिलने वाले मुआवजे पर सहमति बन गई है। राजस्व के आकलन के लिए 2015 और 16 होगा बेस ईयर। जीएसटी पर अरुण जेटली ने कहा कि विकास दर 14% से तय होगी। 11 राज्यों को मिली विशेष छूट रेवेन्यू में गिनी जाएगी। आज भी काउंसिल की बैठक। चुनाव में धन का इस्तेमाल हो या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदुत्व को जीवन शैली बताने के 2 दशक पुराने फैसले पर पुनर्विचार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अयोध्या में राम मंदिर बनाना बीजेपी के चुनावी एजेंडे में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया है विकास का एजेंडा बीजेपी के लिए पर्याप्त नहीं है। हिंदुत्व को एक करना जरूरी है। 18 से 20 नवंबर को कोलकाता में होगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सालाना बैठक। महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर होगा इस बार विचार। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। राज्यपाल ने पनीरसेल्वम को दिया जयललिता के सारे अधिकार। पनीरसेल्वम की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में कावेरी जल विवाद पर भी चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्नाटक नहीं दे रहा है तमिलनाडु को कावेरी का पानी। विजय माल्या का आज नीलाम होने वाला है विला। स्टेट बैंक के नेतृत्व में 17 बैंकों के संघ की पहल है। गोवा के इस विला की रिजर्व प्राइस है 25.29 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए 9 बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होनी है आज। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकायुक्त का छापा। बिजली विभाग के डीजीएम विजिलेंस सत्येंद्र सिंह चौहान ने यहां करोड़ों की संपत्ति और जमीन के कागजात मिले। अरुण जेटली आपराधिक मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई का फैसला सुना सकता है फैसला। दिल्ली के सीएम ने जेटली की याचिका को रोकने की अपील की थी। आईडीएस में काला धन घोषित नहीं करने वालों की खैर नहीं है। सरकार ने तैयार की 12,000 लोगों की लिस्ट। जल्द होगी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह की जमानत पर आज सुनवाई होगी। कल एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे तिहाड़ जेल। जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली के आरके पुरम में फुटपाथ पर मिली एक नवजात बच्ची। बैग में रखी हुई थी ये मासूम। पुलिस ने एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट है। 9 में से 8 बर्ड्स की मौत का कारण बर्ड फ्लू। प्रशासन ने जू को किया बंद। लुधियाना में बेकाबू कार डिवाइडर को तोड़कर सामने से आ रही बस से जा टकराई। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग। वक्त रहते कार से बाहर निकला कार सवार। कोई हताहत नहीं। काला हिरण मामले में सलमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार। सलमान को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई।
कावेरी जल विवाद को लेकर कोयंबटूर में प्रदर्शन हो रहा है। जल्द से जल्द कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड गठित करने की मांग हो रही है। एमपी के मुरैना में महिला सब इंस्पेक्टर की दिलेरी, नाबालिग लड़की को अगवा कर रहे बदमाशों से भिड़ी रूबी तोमर, बदमाश गिरफ्तार। हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में घर सिलेंडर फटने से महिला की मौत हो गई, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका होने की वजह से पूरा मकान गिर गया। यूपी के मैनपुरी में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटने से तेल की लूट मची, वहां पर बर्तनों में भरकर तेल ले गए गांव वाले, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली में मंगलवार खतरनाक लेवल पहुंचा प्रदूषण, मौसम वैज्ञानिकों ने कहा सुबह के वक्त ठंडा और हवा नहीं चलने से ये पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है। 31 अक्टूबर तक मुंबई एयरपोर्ट पर रद्द हो सकती है करीब 2100 फ्लाइट्स। एयरपोर्ट के रनवे पर काम की वजह से असर पड़ सकता है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने सभी एयरलाइंस को जानकारी दे दी है। बिहार के सिवान में अनियंत्रित ट्रक ने एक व्यक्ति की जान ले ली। हादसे के बाद गांव वालों का हंगामा, सड़क को जाम किया। यूपी के मुरादाबाद में रहस्यमयी बुखार की चपेट में 2 गांव वालों का 1 महीने में 40 लोगों की मौत का दावा। स्वास्थ्य विभाग ने नहीं तोड़ी अपनी कुंभकर्णी नींद। रायपुर के शंकर नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, 3 लड़कियों समेत 5 गिरफ्तार हुए हैं। मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। भोपाल में 21 अक्टूबर को होने वाली परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। पुलिस शहीद दिवस की तैयारी में एमपी के पुलिस कमिश्नर ऋषि कुमार भी हुए शामिल। दिन के निचले स्तर पर बाजार, सेंसेक्स में 50 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 8675 के नीचे फिसला। इराक में आईएसआईएस के गढ़ मोसूल में अमेरिकी गठबंधन सेना और कुर्दिश लड़ाकों का चौतरफा हमला हो रहा है। पहले दिन आजाद कराए गए 20 गांव। इंडोनेशिया के आचे में महिला को पुरुष मित्र के पास खड़े होने पर 23 कोड़े मारने की सजा। इंडोनेशिया के एकमात्र आचे प्रांत में शरिया कानून लागू। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में फैली भयंकर आग, तेज हवाओं की वजह से आग और भड़क रही है। पिछले 6 सालों से कैलिफोर्निया में सूखा पड़ रहा है। मैक्सिको का कोलेमा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी से धुएं और राख का गुबार हवा में 2000 मीटर ऊपर तक फैल गया है। फिलहाल किसी तरह के खतरे से इनकार। पाकिस्तानी सांसदों ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध किया है। सांसदों ने पाक सरकार को चेतावनी दी है, कहा पाकिस्तान को गुलाम बना लेगा चीन, एक और ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। नरसिंह यादव डोपिंग मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। रेसलर नरसिंह के ओलंपिक से बाहर होने के बाद सीबीआई को सौंपी गई है मामले की जांच।